प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं चाणक्यराज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं वर्ष 2023 के सबसे बड़े गोचर यानी कि महाराशि परिवर्तन का, जो कि राहु देव ने किया है। यह राशि परिवर्तन प्रियजनों राहु देव ने किया है देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में, जो कि 30 अक्टूबर सन 2023 को शाम को 4:37 पर राहु देव ने मीन राशि में गोचर किया है, यानी कि मीन राशि में प्रवेश किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब से पहले राहु देव मेष राशि में गोचर कर रहे थे, जहां पर ये देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठकर चांडाल योग बना रहे थे। अब मेष राशि से निकलकर ये मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि राहु देव हमेशा ही बकरी अवस्था में रहते हैं और उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए उल्टी चाल चलते हुए ये देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि राहु के इस महागोचर का यानी कि महाराशि परिवर्तन का 12 लग्न और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, इस विषय में प्रियजनों मैं मेष राशि के विषय में और वृषभ राशि के विषय में मैं प्रभाव बता चुका हूं राहु का कि क्या प्रभाव रहेगा। मैं आपको बता दूं प्रियजनों, राहु एक राशि में 18 महीनों का वक्त बिताते हैं। अब ये 18 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में रहने वाले हैं। तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 लग्न और 12 राशियों पर, मैं आपको ये बताने वाला हूं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के जातकों पर राहु के इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है अगले 18 महीनों तक। तो प्रियजनों, मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में जहां कहीं भी जिस घर में जिस भाव में चंद्रमा विराजमान है, यदि वहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपकी मिथुन राशि बनती है और आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव या पहले घर में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लग्न मिथुन बनती है और यह वीडियो आपके लिए है। तो प्रियजनों, मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से राहु आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे अगले 18 महीनों तक। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा, आसान से उपाय, सरल उपाय, जिन उपायों को करने के बाद आप राहु की अशुभता को कुछ हद तक शुभ कर पाएंगे और राहु की शुभता को कुछ हद तक बढ़ा पाएंगे। तो चलिए परिजनों, शुरू करते हैं अभी मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के जातकों पर राहु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिजनों, यह गोचर आपकी राशि से दशम भाव में हो रहा है, यानी कि आपके कर्म भाव में। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में। ऐसा है भी कुछ मायनों में कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में, परंतु सभी राशियों पर या सभी लग्नों पर यह प्रभाव नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जहां राहु बैठते हैं वहां क्या प्रभाव देते हैं, यानी कि आपकी राशि से दशम भाव में बैठकर राहु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं आपको यह बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये भ्रमित कर देंगे। कैसे भ्रमित करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि अब से यानी राहु के गोचर से 90 दिन पहले तक, या 90 दिन पहले से, 1 महीने पहले से या 2 महीने पहले से आपने कोई नया काम शुरू किया हो या कोई काम पहले से कर रहे हो, तो आपके मन में ये बार बार ये आएगा, ये कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, ये काम चल नहीं पा रहा है, या काम में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही हैं। ऐसा आपके साथ होने वाला है और आने वाले 90 दिनों में भी आपको ये कंफ्यूजन रहेगी, यानी कि आपको ये दुविधा रहेगी कि मैं जो काम करने जा रहा हूं क्या वो सही रहेगा, या कहीं मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। 10 आइडिया आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये नहीं करते, वो नहीं करते। कई बार कोई आप काम शुरू करने के बाद भी उसमें भ्रमित रहेंगे कि शायद ये काम नहीं चलेगा या काम नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति दशम भाव में राहु बैठ करके आपके लिए करेंगे, परंतु यहां बैठकर ये आपकी कार्यशैली को बढ़ा देंगे, आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। तो प्रियजनों, कार्य क्षमता को इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि राहु जिस भाव या घर में बैठते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। आप जो भी काम अभी करेंगे या शुरू करेंगे या पहले से करते आ रहे हैं, जिसका फल आशानुरूप आपको अभी तक नहीं मिला था, उसका फल आपको मिलेगा। कार्य में बढ़ोतरी होगी। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उनको एक बड़ा फायदा होने वाला है।
सत्ताधीश बनाते हैं राहु यहां पर बैठकर। परंतु क्या सभी लोगों को सत्ताधीश बनाते हैं जिनके दसम भाव में राहु बैठे होते हैं? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। यह आपकी जन्म कुंडली पर भी आधारित होता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहां बैठे हैं और किस प्रकार की स्थिति आपकी राहु की है आपकी जन्म कुंडली में। यह फल उस पर भी आधारित होता है। परंतु यह तो पक्का है कि दसम भाव में बैठ करके राहु आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी रहेंगे, जैसे पिता से मनमुटाव की स्थिति रहेगी, पिता से अनबन रहेगी, ऐसे कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रियजनों, यह वह फल है कि जहां राहु बैठते हैं तब आपको क्या प्रभाव देते हैं। अभी हम बात करते हैं इनकी दृष्टियों की कि जहां ये देखते हैं वहां से क्या प्रभाव करते हैं। तो प्रियजनों, मैंने आपको बताया है राहु के विषय में कि राहु जहां बैठते हैं उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, परंतु जहां देखते हैं उसके प्रभाव को कम करते हैं या उसमें अशुभता लाते हैं। राहु के विषय पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं प्रियजनों कि किसी भी ग्रह के प्रभाव को फलित करने के लिए या गोचर को फलित करने के लिए उसके स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल वो ग्रह का स्वभाव क्या है, वो करता क्या है। उससे आसान हो जाता है। दसम में बैठ करके किस तरीके से आपको ये मतलब दुविधा में रखेंगे या आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि राहु को हाथी माना गया है और इन्होंने गोचर किया है जल तत्व की राशि मीन में। मान लीजिए जल में यदि हाथी प्रवेश करे और बैठे तो उस जगह पर जल में बहुत हलचल हो जाएगी, जिसको शांत होने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, हाथी जो है जल के साथ खेलने लगता है एक बच्चे की तरह। तो इसी तरीके से मैंने बताया आपको कि 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक ये कंफ्यूजन की स्थिति आपके रहेगी, आपको भ्रमित करेंगे यहां पर बैठ करके ये राहु, परंतु आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपको कार्य में सफलता देंगे, राजनीति में सफलता देंगे, आपके कामों को बनाने वाले ये रहेंगे। तो परिजन, ये रही बात कि राहु आपके दसम भाव में बैठ करके किस प्रकार फल प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की। जो इनकी पहली दृष्टि है वो है पांचवी दृष्टि। परिजनों, पांचवी दृष्टि आपकी पड़ेगी इनकी आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव वाणी का भाव है। आपकी वाणी में ये कठोरता ला देंगे। कभी कभी ना चाहते हुए भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाएंगे लोगों से कि जिनसे लोगों से आपकी मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। कुटुंब का भाव भी कहलाता है दूसरा भाव। परिवारजनों से मतभेद आपके हो सकते हैं, या आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उसमें कोई विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा राहु यहां दृष्टि डालकर करेंगे। एक और बात प्रियजनों में यहां बता देना चाहता हूं कि जिस ग्रह के पास एक से ज्यादा दृष्टियां होती हैं उनमें जो पहली दृष्टि होती है वो बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि ग्रहों का जो स्वभाव है वो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे हमारा स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, कि जब आप थोड़ी दूरी पर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है और आप ज्यादा अच्छा देख पाते हैं, लेकिन उससे और ज्यादा दूरी पर देखते हैं तो थोड़ा कम देख पाते हैं, और उससे भी ज्यादा दूरी पर देखते हैं तो और बहुत मामूली कम देख पाते हैं। इसी तरीके से आप राहु की दृष्टि को समझने का प्रयास कीजिए, ग्रहों की दृष्टि को समझने का प्रयास कीजिए कि जहां वो सबसे पहले देख रहे हैं वहां प्रभाव उनका ज्यादा रहेगा। आपकी वाणी में कटुता ला सकते हैं, आपकी वाणी में कठोरपन ला सकते हैं, तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। वाणी पर संयम रखिएगा। यह रही इनकी पांचवी दृष्टि। अब बात कर लेते हैं इनकी सातवीं दृष्टि, जो कि आपके सुख भाव में पड़ेगी, यानी कि चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव समस्त सुखों का दाता होता है और चौथे भाव से हम माता का विचार भी करते हैं। तो प्रियजनों, मैं आपको बता दूं कि
आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन, ऐसा कुछ आप खरीदने का प्रयास कर रहे हैं या विचार बना रहे हैं, तो या तो इसको अभी टाल दें या फिर बहुत देखभाल कर आपको डॉक्यूमेंट्स साइन करने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मतलब आकर्षण में आकर के कोई विवादित प्रॉपर्टी ले लें या कोई और ऐसा ही संपत्ति का आप क्रय कर लें। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु चतुर्भाव में दृष्टि डाल करके इसको भी आपकी प्रभावित करेंगे, जो कि उनकी 7वीं दृष्टि है। अब एक और दृष्टि की बात करते हैं, जो इनकी 9वीं दृष्टि है, वो आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। तो फिर जो मैं बता दूं कि 6ठे भाव में बैठकर भी और वहां दृष्टि डालकर भी ये आपके लिए अच्छा फल प्रदान करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे है कि यदि आपको कोई बीमारी है या पहले से कोई बीमारी चली आ रही है, जो लंबे समय से चली आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। 6ठा भाव होता है रोग, रिपु और ऋण का। यहां बैठ कर के भी और यहां दृष्टि डाल करके भी राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपके जो गुप्त शत्रु रहे हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, कई बार ऐसे शत्रु आपके होते हैं जो आपके सामने या आपके साथ रहते हुए आपसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, परंतु अंदर से या मन में या बाद में आपके पीछे आपसे शत्रुता निभाते हैं। ऐसे शत्रुओं को उजागर करके उनसे आपको सावधान करेंगे। प्रियजनों, जो आपसे शत्रुता रखते हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। कुछ 6ठे भाव में दृष्टि डाल करके राहु ऐसा ही करते हैं। कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं जिनका आपको पता नहीं होगा, आपसे यदि वो शत्रुता कर रहे हैं तो वो अपनी ही परेशानी में उलझ जाएंगे। ये काम भी राहु करते हैं। कोई लोन आपने लिया है या कोई कर्ज आपने ले रखा है जो नहीं उतर पा रहा है या नहीं उतर पा रहा था अब तक, उससे आपको राहत देंगे 6ठे भाव में दृष्टि डाल करके। विदेश से अच्छे समाचार मिल सकते हैं या विदेश यात्रा भी ये राहु करा सकते हैं। तो प्रियजनों, ये रही राहु का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर कि 10वें भाव में बैठ करके किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे, अपनी 5वीं दृष्टि से किस प्रकार प्रभावित करेंगे, 7वीं दृष्टि से किस प्रकार प्रभावित करेंगे और 9वीं दृष्टि से किस प्रकार आपको ये प्रभावित करेंगे। तो प्रियजनों, ये तो रहा प्रभाव राहु के गोचर का मिथुन राशि के जातकों पर कि आने वाले अगले 18 महीनों तक मिथुन राशि के जातकों पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा और किस तरीके से ये आपको प्रभावित करेंगे, अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे या सामान्य फल देंगे, ये सभी अभी आपने सुना। अब प्रियजनों, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ कारगर उपाय, आसान उपाय, जिनको करने से आप राहु की अशुभता को काफी हद तक शुभ कर पाएंगे और शुभता को काफी हद तक बढ़ा पाएंगे। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, वो ये कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी राशि का स्वामी बुध है और राहु देव का जो गोचर हो रहा है, यानी राहु देव ने जो गोचर किया है वो किया है रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र के स्वामी भी बुध कहे जाते हैं, यानी कि बुध हैं। तो ये एक मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छी बात है। तो आपके लिए बहुत शानदार और बहुत ही एक अचूक उपाय यह है कि आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। रोजाना एक पाठ गणेश अथर्वशीष का करें आपको बहुत लाभ रहेगा। मां सरस्वती के मंदिर में जाकर के आप नीले फूल चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किन्नरों की सेवा करें, उनको दान करें। आप छोटी कन्याओं को जो पेंसिल या कुछ स्टेशनरी का सामान वो आप गिफ्ट करें, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण और मैं सभी वीडियो में बताता हूं जो सर्वोपरि उपाय है, वो है प्रियजनों महामृत्युंजय मंत्र का। सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आप महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप करें
बहुत लाभ आपको होगा। तो महामृत्युंजय मंत्र कौन सा? प्रियजनों, महामृत्युंजय मंत्र, पूरा महामृत्युंजय मंत्र, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमार्मतात् ओम स्वयं भू ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का एक माला जप आप रोजाना करें, आपको अत्यंत लाभ होगा। तो प्रियजनों, आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। मिथुन राशि के जातकों के बारे में अभी मैंने बताया आपको राहु के गोचर का प्रभाव। अगले वीडियो में फिर एक राशि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।